हाय। आज का मेरा टॉपिक है कि गोल और ड्रीम के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी हमारे लक्ष्य और हमारे सपने के अंदर क्या अंतर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल, बोथ आर सेम, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग चीज़ है। देखिए, ड्रीम कोई भी देख लेता है। हम जाते जाते, खाते खाते, सोते सोते कितने सारे ड्रीम देखते रहते हैं। किसी का गाड़ी देख लिए और हमको लगता है कि इस तरह का गाड़ी मेरा नहीं होता, इस तरह का लाइफस्टाइल अगर मेरा होता, इस तरह का घर अगर मेरा होता, इस तरह का फ्यूचर मेरी होता। तो हर कोई ड्रीम देख लेते हैं, लेकिन ड्रीम के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं। कोई लोग काम करते हैं, कोई काम नहीं करता। लेकिन गोल एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे सपने को पाने के लिए, हमारे फ्यूचर में हम क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए हमको हम गोल सेट करते हैं। गोल जेन्युइनली एक टाइम पीरियड, एक पॉइंट सेट करना होता है कि जिस पॉइंट पे हमको पहुंचना है वो पॉइंट डिसाइड करना होता है और कितने टाइम पे हमको वहाँ पहुंचना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे की पोस्ट पे एक बंदा है जो यानी डायरेक्टर की पोजीशन में पहुंचना चाहता है, और उसके लिए वो टाइम लेता है 5 साल। और 5 साल के अंदर यानी उसकी जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर और जो डायरेक्टर के अंदर 2 और भी पोजीशन है, तो उसको अचीव करना चाहता है, वो वहाँ पहुँचना चाहता है। तो इसके लिए लगभग उन्होंने 5 साल टाइम लिया और फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर लिया। और जो गोल बनाया वो ऐसा बनाया कि मुझे 2 साल में पहले मैनेजर बनना है, क्योंकि अभी वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर है, उसको मैनेजर बनना है। और फिर बाद में जीएम यानी जनरल मैनेजर बनना है, और उसके बाद वो डायरेक्टर के पास यानी जो पोजीशन तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है उसको जो हर एक स्टेप के लिए उन्होंने एक टाइम पीरियड को उसको डिसाइड करना होगा। 2 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, और 1 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, और फिर लास्ट में मुझे 5 साल के अंदर मुझे यहाँ पहुँच जाना है। और उसके लिए वो क्या करता है ना, ड्यूरेशन यानी 5 साल ले लिया उन्होंने। इसके बाद आता है कि जो टाइम टेबल यानी प्रिपरेशन की कैसा करना होगा। हो सकता है वो डेली प्रिपरेशन, हो सकता है वीकली, मंथली, जो भी प्रिपरेशन उसको भी करना पड़ता है। तो गोल में ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जो कि ड्रीम में नहीं होता। ये है गोल और ड्रीम के अंदर डिफरेंस। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी वो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, वो अपनी लाइफ में सफल नहीं बन पाते। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो कोई पर्पस नहीं होता उनकी लाइफ में, विदाउट एनी पर्पस काम करते जाते हैं। देखिए, अगर हम मार्केट को हमको जाना है और हमको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ जाना है, और हम घर से निकल गए, तो क्या होगा कि हम मार्केट में भटकेंगे ऐसे ही। तो ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में अगर कोई पर्पस नहीं है, कहाँ जाना हम डिसाइड नहीं किए हैं, कहाँ पहुंचना है और कितने टाइम पे पहुंचना है, तो हम अपनी लाइफ में सिर्फ भटकते रहेंगे। ठीक इसी तरह हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई ट्रेन स्टार्ट होता है किसी भी पॉइंट जगह से, और उसको मालूम ही नहीं वो उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पहुँचना है, तो फिर वो कहाँ लैंड हो यानी कहाँ पहुँच गया। ठीक इसी तरह हमारे लाइफ में भी हम कहीं पे लैंड नहीं हो पाते, क्योंकि हम वो लैंडिंग पॉइंट ही डिसाइड नहीं करते, बहुत सारे लोग। और इसी की वजह से वो ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता उनको। बहुत सारे लोग, इतने ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारे मेहनत करके दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन उनको लाइफ में कुछ हासिल नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे लिए गोल बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको गोल बनानी चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया में लेस देन 5% लोग ही गोल डिसाइड करते हैं। बाकी के लोग या तो सपना देखते हैं, या तो ऐसे ही पर्पजलेसली काम करते रहते हैं। तो हमको गोल अगर डिसाइड करते हैं ना, तो स्पीड से काम करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, जो मैं बोली ना कि पर्पजलेसली काम करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से है जो बहुत स्पीड में काम करते हैं, इसके बावजूद भी क्यों नहीं पहुंच पाते। देखिए, स्पीड इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है हम किस रास्ते में जा रहे हैं।
वो रास्ता तो हमारे लिए सही है ना। अगर रास्ता में गड़बड़ है, अगर दिशा सही नहीं है, तो स्पीड पकड़ने से क्या होगा, और नुकसान होगा, हम कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए पहले दिशा डिसाइड करना है, कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी रास्ते में हमको जाना है। इसके बाद स्पीड हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी हम अगर बहुत जल्दी जाना चाहेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन अगर हम कोई दिशा डिसाइड नहीं किए हैं और ऐसे ही रॉन्ग दिशा में स्पीड से जा रहे हैं, तो हम और उल्टा डबल नुकसान हमारा हो सकता है। इसलिए हम स्पीड से इम्पोर्टेंट है पहले सही दिशा और टाइम, हमारी एंडिंग जो पहुंचने की जो जगह, जो पॉइंट जहां हम लैंड करना चाहते हैं, जहां जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल से हम इसको ब्रीफली समझ सकते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट को सपोज उसकी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, वो टाइम पीरियड डिसाइड कर लेता है, ये महीने में मुझे हर एक सब्जेक्ट से इतना इतना चैप्टर फिनिश करना है। और क्या करता है, फिर जब वो टाइम पीरियड आ जाता है तो वो चेक करता है कि वो जो टारगेट लिया था, जो गोल डिसाइड किया था अचीव करने के लिए, वो अचीव हुआ या उसके टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर कुछ रह जाता है, अगर उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो इसको वो रीस्केड्यूल भी कर सकता है। ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में भी हम गोल्स, शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हैं। अगर हमारे गोल्स नहीं अचीव भी हो पाते हैं टाइम के हिसाब से, हमको टाइम डिसाइड करना ज़रूरी है। अगर वो टाइम के हिसाब से नहीं हो पाते, हम इसको रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं, ताकि अगर जो जितना हमने किया अगर नहीं हो पाए, फिर आगे के लिए हम और एक डेट डिसाइड करेंगे, टाइम पीरियड यानी टाइम पॉइंट डिसाइड करेंगे जहाँ तक हमको ये हमारी गोल अचीव हो जाना चाहिए। आई होप दिस टॉपिक विल हेल्प यू एंड इट विल मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्रीम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।